से पहले शादी का योग ज्यादा अच्छा नहीं है, प्रबल नहीं है। अगर है भी है तो शायद बात चलने के बाद हो सकता है वो आपकी जो शादी की जो बात है वो पूरी परवान ना चढ़े। 2018 जैसे ही टच होगा फरवरी, तो अच्छा लड़का इनको मिलेगा, अच्छा परिवार इनको मिलेगा। इनको तब तक शनि के उपाय करते रहने हैं। शनि मंदिर जाना है, बुजुर्गों को कुछ ना कुछ अपने हाथ से दान देना है। हर शनिवार को काले तिल डाल करके ही स्नान करना है इनको। और हो सकता है तो इनको शनि का जाप जरूर करें, कोई भी जाप जो इनको लगता है कि बहुत आसानी से कर सकते हैं। शनि मंत्र का जाप ये जरूर करें। बहुत सारी हमारी ढेरों शुभकामनाएं जी। और चलिए बारी आ गई है आज के लकी अक्षर की। ये लकी अक्षर बेहद ही खास है आपके लिए। तो आज का ये लकी अक्षर क्या लेकर आया आपके लिए, आइए जान लेते हैं। छोटे से अक्षर का बड़ा कमाल, क्योंकि हम चाहते हैं कि आपको हर दिन हम बहुत सारी चीजें दें, ढेरों सारे उपहार दें। आपके स्वस्थ रहने के उपहार, आपकी तरक्की के उपहार, आपकी शांति, मन की शांति बनाए रखने के उपहार और बीमारियों को दूर करने के ढेरों उपहार। तो ऐसे ही एक छोटा सा उपहार, लेकिन कमाल उसका बड़ा, लकी अक्षर। मेष राशि वालों के लिए अगर बात करें तो त अक्षर है उनका आज का लकी अक्षर। वृष राशि ह अक्षर। मिथुन की बात करते हैं, प अक्षर आपका लकी अक्षर है। कर्क राशि श अक्षर। सिंह राशि की बात करते हैं, द अक्षर आपके लिए है। कन्या राशि ल अक्षर। तुला राशि की बात करते हैं, य अक्षर। और वृश्चिक राशि न अक्षर, कभी ना नहीं सुननी पड़ेगी जी। धनु राशि क अक्षर और मकर राशि फ अक्षर। कुंभ राशि की बात करते हैं, ब अक्षर। और मीन राशि वालों के लिए है ख अक्षर। इस अक्षर को अपने पास रखना है। एक सफेद कागज का टुकड़ा लेकर के उसके अंदर ओम बनाए। ओम के ऊपर इस अक्षर को साइड पे एक ओम के साथ में ही इस अक्षर को लिख दें और देखिए दिन भर रखिए अपने पास और शाम होने तक ही आप इसका फायदा भी उठा लीजिए। कल अगली सुबह इस अक्षर को, पूरे कागज को, इसको फाड़ना नहीं है बीच में, क्योंकि आपने ओम विराजमान किए हैं बीच में। इस कागज के टुकड़े को फोल्ड करें और किसी भी पवित्र पेड़ की जड़ में रखाएं और हमारी बहुत बहुत शुभकामनाएं जी। चलिए दिल्ली से हमारे साथ मीनू जुड़ी है, उनसे बात कर लेते हैं। मीनू जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। गुड मॉर्निंग साहिदा जी। वेरी गुड मॉर्निंग मीनू जी। राधे राधे आचार्य जी। राधे राधे मीनू जी। मैम मुझे अपनी बेटी के बारे में पूछना है जी। उसका डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 2000। 25 अक्टूबर 2000 जी। टाइम है शाम को 6:25। 6:25 शाम के। और स्थान जी दिल्ली। क्या जानना चाहती हैं आप? मैम मुझे, मेरी बेटी एक तो पढ़ती नहीं है, उसका 10th है इस साल, वो पढ़ती नहीं है, उसका मन नहीं लगता पढ़ने में। और उसका आगे कैरियर उसका कैसा रहेगा, ये मतलब क्या करेगी आगे चल के? जी, मीन लग्न की इनकी कुंडली है और इनकी राशि है कन्या। राहु की महादशा है इस समय बच्ची की। थोड़ा सा भटकाव की ओर जा रही है, थोड़ा सा शायद आपकी बात को भी पसंद नहीं करती है सुनना। आप इनके अच्छे के लिए शायद इनको कुछ बोलते होंगे और इनको बहुत बुरा लग रहा है। लेकिन अगर ये बच्ची हमारी बात सुन रही है, हो सकता है तो इसको आप YouTube पर जाकर के इस एपिसोड को जरूर बताएं, क्योंकि हम चाहते हैं ये बच्ची अगर आपकी बात नहीं मान रही है, क्योंकि इसका भविष्य जो है वो उज्जवल है। अगर अभी इसने थोड़ा सा अपने जीवन के ऊपर फोकस नहीं किया तो आने वाली इसकी जिंदगी खराब हो जाएगी। भटकाव से रुकने का सिर्फ एक ही तरीका है, इनके कहिए कि गायत्री मंत्र का जाप, चाहे कैसे भी आप प्यार से समझा करके इनको समझाइए कि सुबह के समय जल्द से जल्द अगर मिनिमम करें तो ये 27 बार गायत्री मंत्र का जाप बहुत जरूरी है इनके लिए करना। और राहु का इनका थोड़ा सा उपाय कर लीजिए। गौमूत्र का सेवन तो ये छोटी बच्ची है शायद नहीं करना चाहेंगी, लेकिन गौ माता का स्पर्श अगर ये कहीं भी
रास्ते में गौ माता दिख जाए उनको स्पर्श करा दीजिए। अगर वो भी नहीं कर सकती हैं तो एक आटे का पेड़ा बना करके इनको कहें कि गौ माता के आगे रख दें। अगर वो आटे के पेड़े को सूंघ भी लेती हैं, नहीं खाती हैं, तो भी इनके ग्रह शांत होंगे और ये पढ़ाई की ओर मन भी लगाएंगी। और इनको हल्दी का तिलक जरूर किया करें हर दिन, बहुत सारी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा जी। और चलिए बिल्कुल बारी आ गई है राशिफल की। तो ये भाग्य फल आपके लिए क्या लेकर आया है, मीठा है या खट्टा है या कड़वा है, खाना तो आपको पड़ेगा क्योंकि ये है आपका भाग्य फल। मेष से लेकर कन्या तक का क्या है हाल, आइए जानते हैं आचार्य जी से। बिल्कुल मीठा ही फल देने की कोशिश करेंगे, लेकिन अगर थोड़ा सा खट्टा भी है तो भी इसको अपने साथ लेकर के चले। शायद कल का जो फल होगा वो ज्यादा मीठा आपके लिए हो। हम अगर के अवेयर हो जाते हैं किसी चीज से तो हम उस समस्याओं से बच सकते हैं। अगर खट्टा फल है तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए अवेयरनेस है ताकि आप उस चीज से बच जाए। मेष राशि की बात करते हैं तो खरीदारी में व्यर्थ में खर्च ना करें। जानते हैं हम त्योहारों का मौका है, आप बहुत कुछ खरीदना चाहते हैं, लेकिन जितना जरूरी है, जो चीज लगता है कि आपको बहुत जरूरी चाहिए, उतना ही खरीदारी करें। अपने क्रोध पर नियंत्रण रखें वरना झगड़े बड़े हो सकते हैं। शुभ रंग आपका संतरी है, भाग्य है आपका 50%। वृष राशि, परिवार में खुशियां आएंगी जो कि हर व्यक्ति चाहता है कि उनका परिवार खुशमय रहे, खुशमय वातावरण हो हर घर का। व्यापार में उन्नति के योग हैं। शुभ रंग आपका पीला है और भाग्य है आपका 75%। बात करते हैं मिथुन राशि की। आपकी आय थोड़ी सी कम होगी, लेकिन घबराएं नहीं, उतनी कम नहीं होगी कि आपको परेशानी उठानी पड़े। अपने व्यवहार का थोड़ा सा ध्यान रखें। होता क्या है कि हम समझते ही नहीं है कि हम क्या कह रहे हैं सामने वाले को, लेकिन उसका परिणाम बुरा होता है। थोड़ा सा व्यवहार में नरमी लाएं अपनी। शुभ रंग आपका गहरा लाल है और भाग्य है आपका 55%। बात करते हैं कर्क राशि की। पढ़ाई में सफलता प्राप्त होगी आपको। विद्यार्थी हमारे बिल्कुल निराश ना हो। पैसे के लेन देन में सावधानी रखें, हो सकता दिया हुआ पैसा वापस ना मिले, फिर आपको थोड़ा सा ध्यान रखें, सतर्क रहें, तभी पैसा दें। शुभ रंग आपका गुलाबी है और भाग्य आपका 65%। बात करते हैं सिंह राशि की। कोर्ट केस में आपको सफलता मिल जाएगी। कोई भी केस अगर आपका चल रहा है तो आप उससे बाहर निकल जाएंगे। नए प्रेम संबंध बनने के योग। प्रेम किसी से भी हो सकता है, मित्र से हो सकता है, अपने बच्चों से प्रेम हो सकता है, ज्यादा उस तरफ और ज्यादा अट्रैक्शन आपकी हो सकती है, लेकिन थोड़ा सा संभल कर भी चलना है आपको। शुभ रंग आपका लाल है और भाग्य आपका है 60%। बात करते हैं कन्या राशि की। कुसंगति से दूर रहें। हमें मालूम पड़ जाता है कि सामने वाला इंसान कैसा है। अगर हम समझकर थोड़ा सा अवेयर हो जाएंगे तो हमारा ही उसमें बचाव है। पदोन्नति के योग, आपको प्रमोशन मिलने के योग हैं। शुभ रंग आपका नारंगी है और भाग्य है आपका 65%। ढेरों शुभकामनाएं जी। ओडिशा से हमारे साथ अल्पना जुड़ गई हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अल्पना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हाँ जी मैडम जी, नमस्ते। नमस्कार अल्पना जी। हाँ आशीर्वाद है आचार्य जी। बहुत बहुत आशीर्वाद जी। आचार्य जी, मुझे अपने बड़े बेटे के बारे में जानना था जी। जी। उसकी डेट ऑफ बर्थ है 5 अगस्त 2000, सुबह के 9:15 और उड़ीसा केंद्रापड़ा। जी जी, 5 अगस्त 2000 सुबह के 9:15 बजे और केंद्रापड़ा उड़ीसा। ये आपने हमें डिटेल्स दी है, ठीक है। आप क्या जानना चाहती हैं अल्पना जी, बताइए। जी, मेरा बेटा अभी तो +2 में है, तो मुझे जानना था इसके बाद उसके लिए पर्टिकुलर कौन सा लाइन अच्छा रहेगा, IIT और इंजीनियरिंग में से। और IIT के लिए अगर प्रिपेयर होता है तो कब तक सिलेक्ट हो जाएगा, और अगर इंजीनियर लेकर पढ़ता है तो कौन सा सब्जेक्ट लेकर। तो अभी आपका जो बेटा है वो 12th क्लास में है। हाँ हाँ जी हाँ। ठीक है, तो आप कंफ्यूजन है अभी, आप मतलब कंफ्यूज है काफी कि IIT करे या फिर इंजीनियरिंग करे। अच्छा जी, कुंडली क्या कहती है? बिल्कुल इनकी कन्या लग्न की कुंडली है और राशि भी आपकी कन्या ही है। चंद्रमा इनके लग्न में विराजमान है और इनके 4 ग्रह इस समय एकादश भाव में, राहु मंगल सूर्य बुध सारे। राहु की इस समय महादशा भी चल रही है। अगर आप इनके बात करें कि कौन से फील्ड में, टेक्निकल फील्ड की इंजीनियरिंग में इनके ज्यादा अच्छे योग हैं। बहुत अच्छे से नाम कमा सकते हैं टेक्निकल और इंजीनियरिंग लाइन, ये इनके लिए बहुत अच्छा फील्ड है। लेकिन इनको बोलिएगा थोड़ा सा ये फोकस रहे अपनी पढ़ाई की ओर,
बिल्कुल मित्र होने अच्छा है, दोस्ती होना बहुत अच्छी बात है, लेकिन थोड़ा सा अगर हम अपने फ्यूचर की ओर ध्यान देते हैं, क्योंकि मित्र तो हमेशा हमारे साथ चलेंगे, लेकिन पढ़ाई का जो समय है वो लिमिटेड है, उसके बाद हमें पढ़ाई नहीं मिलेगी, लेकिन मित्र हमारे पास ढेरों सारे होंगे। उनको बोलिए कि मित्रता बिल्कुल साथ में निभाएं, लेकिन उसके साथ साथ आप पढ़ाई की ओर ज्यादा ध्यान दें। हर पूर्णिमा के दिन चंद्रमा के दर्शन करवाने हैं इनको, और हो सके कि एक चंद्रमा बना करके चांदी के लॉकेट में इनके गले में धारण करवा लीजिए। इनको बहुत ज्यादा मन शांत भी रहेगा और पढ़ाई की ओर ध्यान भी देंगे। और गुरुवार के दिन केसर का तिलक इनको जरूर कराना है और केसर का सेवन भी इनको जरूर कराना है। ये सब करवाइए, इनका बहुत अच्छा योग है, बहुत अच्छा करेंगे जीवन में जी। और बहुत ही अच्छी जानकारी आपको ये भी दे दे अल्पना जी कि आने वाली 15 तारीख को वैसे भी शरद पूर्णिमा है, और जरूर ऐसे में आप दर्शन करवाइएगा। और बहुत ही खास जानकारी हम भी आपके लिए लेकर आ रहे हैं इस बार शरद पूर्णिमा पर, एक दिन पहले ही हम ये सारी जानकारी देंगे, तो आप जरूर जुड़िएगा उसके कार्यक्रम के साथ भी। लेकिन फिलहाल हम आपको बता दें कि कुछ ही देर में हम आपको बताने वाले हैं कि किचन पिटारे के अंदर मानसिक तनाव दूर करने के लिए बेहद खास उपाय होगा। लेकिन फिलहाल आचार्य जिसे हम सबसे पहले जानेंगे वो महा उपाय जो अब तक कुप्रभाव जीवन में आ चुके हैं, इस तरह के तोहफे देने से या प्रयोग करने से, तो उनसे बचने का क्या हो सकता है। बिल्कुल, देखिए महा उपाय आपका बचाव है, इसे तो आपको लेना ही है और ध्यान से नोट कर ले इस उपाय को और जरूर करें, क्योंकि जाने अनजाने में हम ये चीजें कर चुके हैं अपने जीवन में, तो हमें इससे अब बचना है, क्योंकि अपनी संतान के लिए बचना है, अपने लिए बचना है, बीमारियों से बचना है, घर में सुख शांति चली ना जाए हम घर से, तो उसके लिए बचना है। उपाय क्या है? सबसे पहले भगवान विष्णु से उनके समक्ष खड़े होकर के क्षमा मांग ले, अपने गुरुदेव से क्षमा मांग ले, जिसको भी आपने गुरु धारण किया है या अपने इष्ट देव है उनसे क्षमा मांगे कि जो हमसे अनजाने में भूल हुई है उसके लिए हमें क्षमा करें, और जीवन में आगे ऐसा ना करने का प्रण भी ले। आदि समस्याएं तो इसी में खत्म होने वाली है। अब बची आदि समस्याएं। अगर आप गुरु से पहले ही अपने जो भी आपके गुरु हैं उनसे अगर आप पहले ही बता देते हैं कि हमसे ये गलती हुई है, तो ये कहीं ना कहीं गलती को स्वीकार करना कहा जाता है, तो उससे भी आपके कुछ % ग्रह खत्म होते हैं, क्योंकि पश्चाताप जो होता है वो कहीं ना कहीं हमारे जीवन में हमें सफलता की ओर ले जाता है। इसके पश्चात हर गुरुवार को किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन और वस्त्र का दान करते रहें। कम से कम 4 गुरुवार तो आपको ऐसा करना ही है। अगर आप हमेशा कर सकते हैं, आपको लगता है कि आप सक्षम हैं इस चीज के लिए, तो आप कर सकते हैं। ये तो कहीं ना कहीं और भी ज्यादा आपके जीवन में सफलता लेकर आता है, लेकिन 4 गुरुवार तो आपको ये उपाय करना ही है। आप करके देखिए और आपको छुटकारा मिल जाएगा जो आपसे गलती हो चुकी है। जी, हमारी ढेरों शुभकामनाएं। और चलिए बारी आ गई है अब इस किचन पिटारे की। ये किचन पिटारा आज आपके लिए लेकर आया है मानसिक अवसाद से दूर रहने का उपाय। डिप्रेशन में आप बहुत ज्यादा हैं और आप ये चाहते हैं कि आप डिप्रेशन से बाहर आ जाएं, क्योंकि जिंदगी बहुत खूबसूरत है, इसे जीना बहुत जरूरी है। डिप्रेशन में रह के, तनाव में रह के इसे बर्बाद बिल्कुल ना करें। एक नुस्खा जो कि आपकी रसोई से लेकर आई है आचार्य जी, वो आपकी इसमें बहुत मदद करेगा। क्या है उपाय, आइए जानते हैं किचन पिटारा। मौसम गुलाल लेके दरवाजे मेरे आए, मिस्री सी बात हवाएं कानों में कह जाए। आपकी किचन से जो नुस्खा आज निकला है वो है नारियल, पानी वाला नारियल। देखो, क्या कहने को नारियल जी हम खाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, स्किन बहुत अच्छी होती है, आपके पेट के लिए बहुत अच्छा होता है ये नारियल पानी, लेकिन आपके तनाव को दूर करता है। शायद आपको मालूम भी नहीं होगा कि तनाव को कैसे दूर करता है। करना क्या है, आपको एक नारियल लें,
पानी वाला नारियल, उसे तोड़ करके उसके बीच में से गरी जो निकलती है उसके 5 टुकड़े निकाल लें। 5 टुकड़े करें, छोटे छोटे 5 टुकड़े निकाल लें। हर टुकड़े के ऊपर रोली से तिलक करना है आपको। तो जैसे ही तिलक कर लें, हाथ जोड़ करके तनाव दूर करने के लिए कहें कि हे भगवान, हे चंद्रमा, हमारा मन जो है वो शांत हो, हमें मानसिक शांति दीजिए, हमारा तनाव दूर करिए। 5 टुकड़े आपने उठाने हैं और सूर्य ढलने के बाद इस सामग्री को पीपल के पेड़ के नीचे रख के आना है। रखते समय ये थोड़ा सा ध्यान रखें कि आपका तनाव धीरे धीरे कम हो रहा है। रख के आप सीधे वापस आ जाए, पीछे मुड़कर ना देखें, आपका तनाव दूर होगा। जी। और चलिए अब आचार्य जी से जान लेते हैं तुला से लेकर मीन तक का हाल भी। तुला राशि की अगर हम बात करते हैं तो व्यापारिक यात्रा करनी पड़ेगी, लेकिन फायदा भी तो होगा। किसी अनजान पर भरोसा ना करें। अनजान पर भरोसा करना कहीं ना कहीं हमें खतरे में डालता है। शुभ रंग आपका बादामी है, भाग्य है आपका 60%। बात करते हैं वृश्चिक राशि की। भविष्य संबंधी योजनाएं बनेगी। अच्छा है, ये तो भविष्य उज्जवल होगा आपका। अचानक धन का लाभ, क्या बात है। शुभ रंग आपका जामुनी है और भाग्य है आपका 75%। धनु राशि, मकान खरीदने के योग। बहुत देर से आप किराए के मकान में रहते थे, लेकिन अब आपका अपना मकान होगा। अधिकारी का सहयोग मिलेगा। शुभ रंग आपका भूरा है, भूरे रंग आपका आज का फेवरेट कलर है। भाग्य है आपका 70%। बात करते हैं मकर राशि की। माता पिता का सहयोग मिलेगा। ये तो हर क्षण रहता है हमारे साथ माता पिता का सहयोग, लेकिन आज स्पेशली आपकी केयर होगी। नौकरी आवेदन के लिए समय आपका शुभ है। शुभ रंग आपका हरा है और भाग्य है आपका 55%। बात करते हैं कुंभ राशि की। अपनी वाणी पर नियंत्रण रखें, सोच समझकर बोले थोड़ा सा। कोर्ट केस में सफलता मिलेगी, अच्छा है आपके लिए। शुभ रंग आपका सफेद है और भाग्य है आपका 65%। बात करते हैं मीन राशि की। अनजाने लोगों से मदद मिलेगी आज आपको, बहुत अच्छा है, बहुत ही बढ़िया है। फैसले जल्दबाजी में बिल्कुल ना करें। शुभ रंग आपका नीला है और भाग्य है आपका 58%। हमारी ढेरों शुभकामनाएं। जी आचार्य जी, सबसे पहले तो हम आपका धन्यवाद देना चाहेंगे इतनी खास जानकारी देने के लिए, और आपसे कहना चाहेंगे कि आज दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम के साथ भी जरूर जुड़िएगा। लेकिन कल सुबह हम लेकर आएंगे आपके लिए बेहद खास जानकारी, जो कि जुड़ी होगी संस्कार और ज्ञान के साथ। बहुत ही खास जानकारी है, पूरे परिवार के साथ जरूर देखिएगा कल सुबह 8 बजे का कार्यक्रम। फिलहाल देखिए उसकी झलक। हमें दीजिए अभी इजाजत। नमस्कार। नमस्कार। एक हसीना जो दीवाना बना है। काश वो मुझे मिल जाए। कोहिनूर। महाराजा लोगों की महाराजा पसंद। खबरें उस
प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर।
खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। संसदीय मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक आज। शीतकालीन सत्र की तारीखों का होगा विचार। नवंबर के तीसरे हफ्ते से शुरू हो सकता है शीतकालीन सत्र। पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पीएम ने आज पहली बार बुलाई अपने मंत्रियों की बैठक। बैठक में होंगी कई अहम मुद्दों पर चर्चा। कल गृह मंत्री ने पंपोर हमले पर की बैठक। सर्जिकल स्ट्राइक पर पर्रिकर के बयान से कांग्रेस नाराज। कहा रक्षा मंत्री को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। रक्षा मंत्री ने प्रधानमंत्री को दिया सर्जिकल स्ट्राइक का श्रेय। केरल में बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या के बाद पार्टी ने किया केरल बंद का ऐलान। कल धारदार हथियार से की गई बीजेपी कार्यकर्ता की हत्या। बीजेपी ने सीपीआईएम को बताया घटना के लिए जिम्मेदार। बीमार जयललिता से मिले बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह, अरुण जेटली। चेन्नई के अपोलो अस्पताल पहुंचकर जाना हालचाल। जया के सेहतमंद होने पर वित्त मंत्री पनीर सेल्वम संभालेंगे उनके विभाग। नमस्कार, स्वागत है आपका लाइव इंडिया पर। आपके साथ मैं हूं ज्योति विनय कपूर। तो पीओके में सर्जिकल स्ट्राइक के बाद प्रधानमंत्री ने आज पहली बार अपने मंत्रियों की बैठक बुलाई है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद आतंकी हमले भी बढ़े। 3 दिन चले ऑपरेशन के बाद कल पंपोर में आतंकी मारे गए। रात को गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी बैठक बुलाई। त्योहारों पर आतंकी हमले की आशंका को देखते हुए लाल किले में एनएसजी के कमांडो को तैनात कर दिया गया।